Hello everyone, welcome to dedicated classes and we are dedicated for you. Here we are going to solve exercise 1.5 of class 11th. कॉम्प्लीमेंट आपको पढ़ा चुका हूँ, बहुत ही अच्छी तरीके से आपने इंट्रो वीडियो देख लिया होगा. चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक किया करिए वीडियोस को इफ़ यू लाइक इट, है ना. मेरे एफर्ट अगर आपको पसंद आ रहे हो तो देन प्लीज लाइक इट. ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम 1.5 सॉल्यूशन के ऊपर चल रहे हैं. इंट्रो अगर आपने देखा है तो आपको बिल्कुल तकलीफ नहीं होने वाली है कि है क्या. तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है. यूनिवर्सल सेट दे रखा है 1 to 10, ए दे रखा है 1 2 3 4, बी दे रखा है 2 4 6 8, सी दे रखा है 3 4 5 6 और ये सारे पार्ट्स है जो आपको सॉल्व करने हैं, है ना. कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, अगर किसी बच्चे ने इंट्रो नहीं देखा है तो उसको बता दूं. कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट माइनस ए. जो भी सेट का आप कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हो उसे यूनिवर्सल में से माइनस कर लो. यही है, आसान है, बहुत ही ज्यादा कोई प्रॉब्लम होने वाली है नहीं. तो हम यही काम करने वाले हैं. यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट कहता है आपसे फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए. तो फर्स्ट पॉइंट पे आ जाइए. सॉल्यूशन इस तरफ देखिए. फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा, u माइनस ए. और आप ध्यान से देखिए u माइनस ए, u क्या है 1 से लेके 10 तक और a क्या है 1 2 3 4. जब भी आप माइनस करते हो मैंने आपको बताया कि जो पहला वाला सेट है उसी के एलिमेंट्स आंसर आते हैं, उनमें से a वाले एलिमेंट्स को छोड़ देते हैं. कोई कभी भी आंसर में a के एलिमेंट्स नहीं आ सकते, ये सारा आपको समझाया हुआ है. तो ये है 1 2 डॉट 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 कहां तक 10 तक. पूरा लिखना चाहो पूरा लिख लेना. और a की वैल्यू है 1 2 3 4, सेट a जो है. तो बेटा 1 2 3 4 ये तो कैंसिल हो गए क्योंकि ये सारे के सारे इसमें मिल रहे हैं. तो इस सेट से अंदर से कौन कौन सी चीजें कैंसिल हुई, 1 2 3 4, बचा क्या 5 6 7 8 9 10. कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए. क्लियर, बिल्कुल आसानी से समझ में आ रहा होगा. कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, यूनियन माइनस बी, यूनिवर्सल सेट माइनस बी. आ जाइए. बी क्या है 2 4 6 8. तो जब आप 1 2 से 10 तक लिखोगे और उसमें से 2 4 6 8 माइनस कर दो तो क्या क्या बचा, 2 4 6 8 खत्म. क्या बचा 1 2 बचा नहीं, 3 5, ठीक है, 7 9 एंड 10. ध्यान से 2 4 6 8 कैंसिल हुआ सर. ठीक है, कोई प्रॉब्लम है. देखो भाई 3 और 3 6 एलिमेंट ही आ गए, 4 इसमें 10 हो गए टोटल. समझ आई बात क्या कह रहा हूं. तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी इज इक्वल टू यू माइनस बी. थर्ड पॉइंट ए यूनियन सी. तो सबसे पहले ए यूनियन सी निकालो. ए यूनियन सी, ये सेकंड था ये फर्स्ट. सबसे पहले ए यूनियन सी. यूनियन सिखा चुका हूं आपको मैं. इन दोनों का यूनियन करो. 1 2 3 4 3 4 5 6. क्या आएगा 1 2 3 4, 3 4 कॉमन था, दोबारा लिखते नहीं है. 3 4 5 6, ठीक है. और इसका कॉम्प्लीमेंट निकालो. तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन सी, यू माइनस ए यूनियन सी, यू ऑल नो. ठीक है, आइए. यू क्या था 1 2 3 4 5. कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन सी इज इक्वल टू यू माइनस ए यूनियन सी. सब्ट्रैक्ट करिए. क्या 1 से लेके 10 तक माइनस ए यूनियन सी क्या आया 1 2 3 4 5 6. ठीक है, माइनस कर दोगे तो 6 तक के तो सारे चले गए. क्या बचा 7 7 8 9 एंड 10. ठीक है, पार्ट थर्ड. जल्दी फटाफट नोट करिए. ऊपर से पार्ट फोर्थ कराते हैं. पार्ट 4 क्या कहता है, ए यूनियन बी. पिछली बार ए यूनियन सी निकाला था, इस बार करेंगे हम ए यूनियन बी. तो सबसे पहले ए यूनियन बी निकाल लो. देखो 1 2 3 4 और ये है 2 4 6 8. तो 1 2 3 4 पहला सेट पूरा लिखा मैंने. फिर देखा कॉमन कौन सा है 2 4, कौन सा बचा 6 8. कोई इशू नहीं, ये सब आपको आ गया. ए यूनियन बी आ गया. अब चाहिए इसका कॉम्प्लीमेंट. कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट माइनस ए यूनियन बी. ठीक है, यूनिवर्सल सेट माइनस ए यूनियन बी. करिए. यूनिवर्सल 1 to 10,
1 2 3 डॉट डॉट डॉट, 3 डॉट लगाया करो ज्यादा से ज्यादा। ए यूनियन बी, ए यूनियन बी क्या है 1 2 3। जब भी कोई सेट कंटिन्यूअस ना हो या फिर कोई भी एक ऐसा फिक्स पैटर्न ना बन रहा हो तो उस सेट को पूरा लिखना, ठीक है, क्योंकि इसमें देखो 5 मिसिंग है, 7 मिसिंग है, तो दैट्स वाई पूरा लिखना पड़ेगा। 1 2 3 जो जो एलिमेंट इसमें है उन्हें छोड़ो 1 से लेकर 10 तक। 1 है छोड़ दिया, 2 है छोड़ दिया, 3 है छोड़ दिया, 4 है छोड़ दिया, 5 नहीं है, 6 है छोड़ो, 7 है नहीं है, 7 लिख लिया, 8 है वहां पे छोड़ दिया, 9 आ गया और 10 आ गया, ठीक है। इजी है एंड आई थिंक आप आसानी से कर पाएंगे। फिफ्थ देखो, ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए अभी निकाला था हमने, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए क्या था 5 6 7 8 9 10। ध्यान से देखो ए ये है ना 1 2 3 4 अभी निकाला था, ठीक है। अब चाहिए डबल कॉम्प्लीमेंट। डबल कॉम्प्लीमेंट मैंने आपको क्या समझाया था रूल के अंदर, मैंने आपको बताया कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए आ गया u माइनस ए, और डबल कॉम्प्लीमेंट क्या आता है, डबल कॉम्प्लीमेंट जब भी कॉम्प्लीमेंट का भी कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो वही सेट आ जाता है जिसका कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं। रूल के अंदर समझाया था, अभी इसको समझ भी लेते हैं। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए आ गया, अब इसका कॉम्प्लीमेंट निकालो, क्या आएगा u माइनस कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, अंदर जो है वही तो माइनस करेंगे हम, क्लियर। u क्या है 1 से लेके 10 तक, 1 2 3 डॉट 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 10, और कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए क्या है 5 6 7 8 9 10, देख लेना भाई इधर, तो क्या बचा 1 2 3 4, क्योंकि 5 से लेके आगे तक के वो सारे आ गए। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 1 2 3 4, और ये देखना ए के इक्वल है ना, तो एक यहां से कंक्लूजन क्या निकला दैट डबल कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू सेट ए, ठीक है। ये पार्ट था आपका फिफ्थ, क्लियर। चलो अब एक पार्ट रहता है बी माइनस सी कॉम्प्लीमेंट, इधर आ जाओ, बी माइनस सी निकालो पहले। बी देखो बेटा, बी 2 4 6 8, इसमें से माइनस करना है आपको 2 4 6 8, ठीक है, माइनस सी 3 4 5 6, 3 4 5 6, समझ लेना भाई। देखो क्या क्या कैंसिल हुआ, इसके अंदर 4 है, इसके अंदर 4 है, कैंसिल, 6 है 6 है कैंसिल, और तो कोई है नहीं, तो 4 कैंसिल हुआ, 6 कैंसिल हुआ, क्या बचा 2 8। क्या इसके भी लिख दूं, नहीं, बताया था हमेशा पहले वाले एलिमेंट के ही आंसर आते हैं माइनस में, ठीक है। अब इसका कॉम्प्लीमेंट b माइनस सी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू u माइनस बी माइनस सी, ठीक है। और u क्या है 1 से लेके 10 तक, उसमें से 2 और 8 माइनस करोगे तो बाकी के सारे नंबर्स आ जाएंगे, 1 3 4 5 6 7 9 एंड 10, क्लियर है। तो इजी पार्ट्स हैं सारे, मेरा नहीं ख्याल की कोई दिक्कत है। क्वेश्चन नंबर 1 नोट कर लो, अगर किसी को जरूरत पड़ती है, अगर नहीं तो पॉज करके सॉल्व करो, फिर आगे प्ले करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, यूनिवर्सल सेट गिवन है ए बी सी डी ई एफ जी एच, कंटिन्यू है, कोई मिसिंग नहीं है, ठीक है। और ये सारे पॉइंट गिवन है, अलग अलग सेट्स गिवन है, सॉरी, ए बी सी डी, कहता है फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ऑल, है ना। सॉल्यूशन की वैसे तो जरूरत पड़ेगी नहीं, बट फिर भी हम कर रहे हैं। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू यू माइनस ए, यू माइनस ए, यू क्या है ए बी सी डी ई एफ जी एच, ठीक है, माइनस ए क्या है ए बी सी, तो जब आप ए बी सी माइनस करोगे तो क्या बचेगा डी से बचेगा, डी ई एफ जी एच, ठीक है। पार्ट नंबर सेकंड, कॉम्प्लीमेंट ऑफ डी इज इक्वल टू u माइनस बी, एंड u वही है ए बी सी डी ई एफ जी एच, ठीक है, एंड b क्या है डी ई एफ जी। ध्यान से करना, बहुत आसान है, इसलिए गलती होने के चांसेस ज्यादा है। ए बी जो इसमें है और इसमें नहीं है उनको लिखते रहो, सी डी है छोड़ो, ई है छोड़ो, एफ है छोड़ो, जी है छोड़ो, क्या बचा एच, क्लियर। तो बहुत केयरफुली करना बेटा जी, ऐसा नहीं कि आसान है तो जल्दी जल्दी करके खत्म करो। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सी यू माइनस सी, यू वही ए बी सी डी ई एफ जी, ठीक है, एच,
हमेशा ध्यान रखना, जो छोटे क्वेश्चन होते हैं वही गलती करवाते हैं, बड़े तो आप तैयार करके जाते हैं। ACEG, क्योंकि उनपे हमारा कॉन्सेंट्रेशन हट जाता है, क्योंकि बहुत ही इजी होते हैं। ए से ए कैंसिल हुआ, क्या बचा? बी, सी कैंसिल, डी, ई कैंसिल, एफ, जी कैंसिल, एच। ठीक है, कोई इशू नहीं। तो बी, डी, एफ, एच थर्ड पार्ट। फोर्थ पार्ट देखो, कॉम्प्लीमेंट ऑफ डी, क्या आएगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ डी? यू माइनस डी, वही सेम ए बी सी डी ई एफ जी, एफ जी एच ए करो माइनस। ए इसमें है, इसमें भी है, कैंसिल। बी नहीं है, सी नहीं है, डी नहीं है, ई नहीं है, एफ है, जी है, एच है। तो बी सी डी ई कुछ था नहीं इस क्वेश्चन में, नोट कर लो या पॉज करके कर लो। चलो आगे। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज यूनिवर्सल सेट फॉर द फॉलोइंग। जितने भी नीचे मैंने 11 पार्ट्स लिखे हैं ये सब आपकी बुक में, तो बेटर होगा कि आप एक एक पार्ट को आप अपनी बुक से पढ़िए। फर्स्ट पार्ट है, कह रहा है कि x इज एन इवन नेचुरल नंबर और इसका चाहिए आपको कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले सेट लेट कर लिया आपने, इसको कोई भी सेट लेट कर लो, सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर। ठीक है, बात समझ में आ रही है? इस पूरे को हमने इस तरीके से लिख लिया। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए कैसे निकलेगा भाई? यूनिवर्सल माइनस ए, और यूनिवर्सल सेट क्या है? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर में से इवन नंबर सब्ट्रैक्ट कर दो, क्या बच जाएगा? सेट ऑफ ऑड नंबर्स। ठीक है, लिखेंगे कैसे? देखो, लिखने के लिए मैं आपको बता रहा हूं, एक्स इज दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। ठीक है, आंसर आपका यही है, जस्ट समझना आपने ये है कि हो कैसे रहा है। फर्स्ट पार्ट क्लियर। सेकंड पार्ट देखिए, x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। अब ऑड नेचुरल में से ऑड सब्ट्रैक्ट कर दो, क्या बचेगा? इवन। तो सीधा सिंपल लिख दो, a dash is equal to x such that x is an even natural number। ठीक है, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है इसमें। थर्ड पार्ट कहता है x is a positive multiple of 3। अरे भाई, पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, 3 के टेबल में जितने आते हैं भाई, और जब 3 के टेबल में जितने आते हैं वो सारे माइनस आ गए, तो वही तो बचेंगे जो 3 के टेबल में नहीं आते हैं। ठीक है, थर्ड, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3, पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, पॉजिटिव ऐड कर दो यहां पे, क्या? पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। क्लियर? फोर्थ पार्ट देखो क्या है। फोर्थ पार्ट में कह रहा है x इज अ प्राइम नंबर। भाई, प्राइम नंबर कौन से होते हैं? ध्यान से देखिए, प्राइम नंबर होते हैं जिनके केवल 2 फैक्टर होते हैं, 2, 3, 5, 7। ठीक है, प्राइम नंबर 2 से स्टार्टेड होते हैं, और जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं उनको कहते हैं हम कंपोजिट नंबर। क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर। जैसे 4, ठीक है, 6, इस तरीके से जो नंबर्स होते हैं वो क्या होंगे? कंपोजिट नंबर होंगे। तो 1 क्या है? 1 इज नाइदर प्राइम और नॉर कंपोजिट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। छोटी क्लासेस की बात है बट हम अक्सर गलती कर देते हैं। तो जब प्राइम माइनस करोगे तो या तो कंपोजिट आएगा, बट एक फैक्टर बच गया, कौन सा? 1 भी तो नेचुरल नंबर में आता है। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको जरा ध्यान से देखो। इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, पूरा लेट करके करना। ठीक है, विल बी इक्वल टू x such that x is a composite number और 1। क्लियर? या तो कंपोजिट नंबर आ जाए या फिर 1 आए। बात समझ में आई? चलो पहले 4 पार्ट नोट करो, फिर आगे कराता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट कहता है that x is a natural number divisible by 3 and 5। जो आंसर आएगा ना तो उसमें 3 का डिवाइड जाना चाहिए और ना ही उसमें 5 का डिवाइड जाना चाहिए। तो क्या लिखेंगे? कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए डैश, ए लेट करके सेट को, सच दैट x इज नॉट डिविजिबल बाई 3 और 5। क्लियर? नेक्स्ट पार्ट देखते हैं 6। कहता है x इज अ परफेक्ट स्क्वायर। अरे भाई, जब परफेक्ट स्क्वायर माइनस कर दोगे तो सारे के सारे क्या बचेंगे? जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो 6 पार्ट क्या बचेगा? a लेट करके दैट x इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर।
ठीक है, सेवंथ पार्ट देखिए। सेवंथ कहता है x इज अ परफेक्ट क्यूब। जब परफेक्ट क्यूब माइनस कर दोगे तो क्या बचेगा, ऐसे नंबर जो परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो सेम वही x सच दैट x इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। क्लियर है। एट्थ पार्ट देखिए। एट्थ कहता है x सच दैट x प्लस 5 इज इक्वल टू 8। इसको सॉल्व कर लो। x such that x plus 5 is equal to 8। ठीक है, इट मीन्स कि इसको अगर आप सेट फॉर्म में लिखो, लेट के ये a है, देन a इज इक्वल टू x प्लस 5 इज इक्वल टू 8। कितना आएगा भाई, सॉल्व करो। x प्लस 5 इज इक्वल टू 8, x की वैल्यू क्या आ गई 3। तो इस सेट के अंदर क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। इट मीन्स कि वो सारे के सारे नेचुरल नंबर आएंगे बट उनमें सिर्फ 3 नहीं आएगा। तो इसको आपको, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है, तो आपको सेट बिल्डर फॉर्म में ही आंसर लिखना है। देन a विल बी इक्वल टू, कॉम्प्लीमेंट ऑफ a विल बी इक्वल टू x सच दैट x कैन नॉट बी इक्वल टू 3 एंड x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। क्लियर। लैंग्वेज को अच्छे से समझ लो, साइन आप सबने पढ़े हुए सारे के सारे। 8th पार्ट हो गया। 9th पार्ट कहता है, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, देखो x सच दैट 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 9। ध्यान से समझो, 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 9। इसको सॉल्व करो। लेट्स से a इज इक्वल टू x सच दैट 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 9। ठीक है बेटा, इसको सॉल्व करो। रफ कॉपी में सॉल्व कर लो या शो कर दो, कोई इशू तो है नहीं, आप भी जानते हो। 2x इज इक्वल टू 4, x की वैल्यू क्या आ गई 5 माइनस 4 2 आ जाएगा। तो सेम यहाँ पे आ गया कितना 2। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ a क्या होना चाहिए, जिसके अंदर 2 ना हो। नेचुरल नंबर में से 2 माइनस करना है। ठीक है, देन a कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू x सच दैट x कैन नॉट बी इक्वल टू 2 वेयर x बिलोंग्स टू नेचुरल। क्लियर। 9th पार्ट। 10th पार्ट देखते हैं क्या। 10th x सच दैट x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 7। ध्यान से समझिए, आपका जो आंसर है 10th पार्ट का, a लेट कर लिया इस सेट को, सच दैट x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 7। तो 7 से ग्रेटर ले रहे हैं आप, यानी कि 8 7 8 9 10 11 ये सारे के सारे आएंगे। तो जब ये सारे कैंसिल हो जाएंगे तो नेचुरल नंबर में से क्या बचेगा 1 2 6। 7 और 7 से ग्रेटर सारे कैंसिल हो गए। क्लियर। देन कॉम्प्लीमेंट ऑफ a इज इक्वल टू, चाहो तो सॉल्व करके दिखा देना, x सच दैट x इज लेस देन 7 एंड x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर ही लिखना है इसको। चलिए आगे चलते हैं। 11th पार्ट क्या कहता है, x बिलोंग्स टू n एंड 2x प्लस 1 इज ग्रेटर देन 10। ये ग्रेटर देन है, ध्यान से देख लेना, यानी कि ये क्राइटेरिया फॉलो होना चाहिए x के लिए। क्लियर है। अब हमें क्या चाहिए, हमें तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ a चाहिए, ये a के लिए क्राइटेरिया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन रफ करके और इस क्वेश्चन को हम ट्राई करते हैं। 11 क्या दे रखा है इसने, दैट 2x प्लस 1 मस्ट बी ग्रेटर देन 10, 2x इज ग्रेटर देन 9, प्लस 1 है, दोनों तरफ -1 करेंगे। इनइक्वालिटी आपने सीखी है। ठीक है, डिवाइड बोथ साइड बाय 2। तो x की वैल्यू क्या आएगी, ग्रेटर देन 9/2। ये x की वैल्यू आई किसके लिए, a के लिए। अब मेरी बात ध्यान से समझिए। सो a इज इक्वल टू x सच दैट x इज ग्रेटर देन 9/2 एंड x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। मुझे तो क्या चाहिए, कॉम्प्लीमेंट चाहिए। इसका कॉम्प्लीमेंट कैसे आएगा बच्चे, बहुत ध्यान से समझिए। 9/2 से ग्रेटर आ गया, यानी कि जो 9/2 से स्मॉलर है वो आपके कॉम्प्लीमेंट पे आ जाएगा। 9/2 यानी कि अगर इसे देखो तो 4.5, 4/5 से बड़े कौन से हुए 5 6 7 8 इस तरीके से। ठीक है, तो अगर रोस्टर फॉर्म में ही आंसर लिखना हो तो x सच दैट x इज लेस देन 9/2 में आप इक्वल लगा दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ना लगाओ तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 9/2 4.5 होगा तो उससे कोई प्रॉब्लम होगी नहीं आपको। आप यहाँ पे लगा दो या नहीं लगाओ। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। सारे पार्ट इजी थे, कुछ क्वेश्चंस में जस्ट थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ा। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 यूनिवर्सल सेट दे रखा है उसने 1 से लेकर 9 तक, रेगुलर काउंटिंग नंबर है।
ए दिया हुआ है 2468 एंड बी दे रखा है 2357। क्या वेरीफाई करवा रहा है? दैट ए यूनियन बी का ट्रांसपोज, ठीक है, ट्रांसपोज ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ ए। क्वेश्चन नंबर 4, यूनिवर्सल सेट दे रखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 काउंटिंग नंबर्स हैं। ए दे रखा है 2468 एंड बी दे रखा है 2357। क्या वेरीफाई करने के लिए कह रहा है? नंबर फर्स्ट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। हियर कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। मेरी बात ध्यान से समझिए, ठीक है। जब भी दो सेट्स के बीच में ये लगा हुआ होगा साइन यू का, तो वो यूनियन होगा। अलग किसी सेट का नाम है तो वो यूनिवर्सल सेट होगा, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। ये दोनों क्या है, बहुत अच्छे से आप जानते हैं, डिमॉर्गन लॉ है ना। यूनियन है, इंटरसेक्शन आ रहा है, इंटरसेक्शन है, यूनियन आ रहा है, तो वेरीफाई तो होना ही होना है। मैंने आपको इंट्रोडक्शन में वेन डायग्राम के थ्रू भी वेरीफाई कराया था, नहीं देखा आपने तो जाके देख लीजिए, ठीक है, बहुत जरूरी है। ए यूनियन बी निकालते हैं, फिर उसका हम कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, ठीक है। आ जाइए सॉल्यूशन का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। ए यूनियन बी, बेटा ज्यादा डिटेल में नहीं कराऊंगा, ए यूनियन बी दोनों को कर लो। 2 4 6 8, ए के लिख दिए, 2 आ गया, 3 5 7, कोई इशू नहीं। क्या आया? ए यूनियन बी। अब इसका क्या चाहिए? कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी क्या आएगा बेटा? u माइनस ए यूनियन बी। जो भी जिसका भी आप कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे होते हो उसे यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर दो। एंड यूनिवर्सल सेट क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें से माइनस करना है आपको 2 4 6 8 3 5 7। लिख लेना, कोई दिक्कत थोड़ी ना, इसको लिख करो बेटा। देखो 1 नहीं है, 2 है छोड़ो, 3 है उसमें है छोड़ो, 4 है छोड़ दिया, 5 है छोड़ दिया भाई, 6 है, 7 है, ठीक है। 2 3 4 5 6 7 8 सब कैंसिल हो गया, क्या बचा? 1 9। क्या है ये? ए यूनियन बी और उसका भी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब आ जाइए कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए u माइनस ए, u में से a के एलिमेंट माइनस कर दो, u माइनस ए, 2 4 6 8 छोड़ दो, बाकी सारे लिखो। 1 3 4 4 वहां है, 5 6 है, 7 8 है, 9। क्लियर? कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी कैसा आएगा बेटा? u माइनस बी। अब तो बहुत आसान लग रहा होगा आप लोगों को। इसमें से b 2 3 5 7, ध्यान से देखो, 2 खत्म, 1 3 खत्म, चलो जी 5 खत्म, 7 खत्म, तो बचा 4, 5 खत्म हो गया, 6 8 एंड 9। ध्यान से करना, गलती हो जाती है। अब इनका क्या करना है आपको? इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। तो दोनों में से कॉमन ही तो देखोगे बेटा, और कॉमन क्या आ रहा है? देखो 1 यहाँ है और कुछ मिल रहा है भाई, 4 6 8 9 9 मिल रहा है दोनों में। तो क्या क्या आ गया? 1 एंड 9। और आप अगर ध्यान से देखो तो ये दोनों आपस में इक्वल हैं। सो ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, हैंस वेरीफाइड, ठीक है। एंड फोर्थ का सेकंड पार्ट आप खुद करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। 5 क्या कह रहा है क्वेश्चन? द ड्रॉ वेन डायग्राम, एप्रोप्राइट वेन डायग्राम। पूरा क्वेश्चन अगर आप पढ़ें तो आपको पता चलेगा। अप्रोप्राइट वेन डायग्राम का मतलब जो सुटेबल वेन डायग्राम है वो ड्रॉ करना है आपको, जो इस कंडीशन को डिफाइन करे। फर्स्ट कंडीशन क्या है? देखिए फर्स्ट यहां पे लिखा हुआ है मैंने, क्या है? ए यूनियन बी और इसका भी क्या? कॉम्प्लीमेंट। तो जब भी आप ऐसे वेन डायग्राम ड्रॉ करो तो पेंसिल से करो, ठीक है, और हमेशा पहले ये वाली कंडीशन बनाओ, इसका क्या वेन डायग्राम होगा। तो अगर मैं कोई ये सेट ले लूं, कोई भी यूनिवर्सल सेट है, और लेट्स से कि ये ए है और ये बी है, हम ए और बी को हमेशा ऐसे ही बनाते हैं कि कुछ कॉमन भी आ सकते हैं, ठीक है। तो ए यूनियन बी, ए यूनियन बी में क्या आता है? जो ए में कॉमन है और जो बी में कॉमन है। ध्यान से समझो,
तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम ए यूनियन बी के लिए वेन डायग्राम बनाएं तो ये आता है। क्लियर है? ये आपने बनाया हुआ है, बट आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए ए यूनियन बी, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी। तो इसको आप क्या लिखोगे? u माइनस ए यूनियन बी, यानी कि इस पूरे में से ये जो है ए यूनियन बी ये माइनस होना चाहिए। तो इट मीन्स कि आपका जो अभी आपको जो चाहिए उसके लिए ये नहीं होना चाहिए। इट मीन्स दैट ये पूरा का पूरा जो पोर्शन है, ये पोर्शन ये रिप्रेजेंट करेगा किसको? कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी। मेरा ख्याल है कि समझ में आ गया होगा आपको। और इसको आप पूरी तरीके से, इसलिए मैं कह रहा था आपसे कि आप पेंसिल से करिए जिससे आपको रफ करने में आसानी हो। थोड़ी दिन की प्रैक्टिस है, उसके बाद फिर आप डायरेक्ट भी बना सकते हो। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट नहीं बना सकते, अगर आपको पता चल रहा है तो आप डायरेक्ट बना दीजिए, नो इशू, है ना। बट मेरा काम है आपको ये समझाना कि जब आपको पता ना चले। तो ये कौन सी सिचुएशन को रिप्रेजेंट कर रहा है? ए यूनियन बी, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी। ठीक है, बात समझ आई? चलिए सेकंड चलते हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। तो सिमिलरली हम पहले डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं, फिर देखेंगे कि क्या है। ए बनाया आपने, बी बनाया आपने, और ये कोई यूनिवर्सल सेट। ठीक है, अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिए। ए बी, आपको क्या लेना है? पहले कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए के लिए आप क्या लोगे? ध्यान से देखो, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू यू माइनस ए, यानी कि पूरे में से एक एलिमेंट नहीं आएंगे। ध्यान से समझो क्या कह रहा हूं, सभी एलिमेंट आ सकते हैं, सिर्फ ए के नहीं आएंगे। ये जो सर्कल है, क्लियर है? चाहो तो एक बार ये इस तरीके से भी आप समझ सकते हो, पेंसिल लेके शेडिंग करके फिर बाद में रब भी कर सकते हो। एक एलिमेंट नहीं आने चाहिए, ब्लैक डॉट्स इसमें। अच्छा, अब सेकंड है कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, यूनिवर्सल सेट माइनस बी, यानी कि सारा आ सकता है बट बी के एलिमेंट नहीं आ सकते हैं। तो सारा लिया आपने, सारा, बस बी के नहीं लिए आपने। ध्यान से समझो, तो ये जो सारा जो पोर्शन है जिसमें ये ब्लू डॉट है, ये सारा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? बी के अंदर नहीं जाना चाहिए, ध्यान रखना। ठीक है, ये सारा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इनका क्या इंटरसेक्शन, तो दोनों में क्या कॉमन पोर्शन है? बहुत ध्यान से देखो, दोनों डॉट किस में चल रहे हैं, यही तो आपको सीखना है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, यानी कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी में कॉमन क्या है? ये सारे मैंने आपको इंट्रोडक्शन में सिखाया है, तो जिसने नहीं देखा है वो जाके देख लो बेटा। डबल डॉट जिसमें चल रहा है वो आपका आंसर है। तो डबल डॉट ना तो ए में है ना बी में है, तो पूरा का पूरा जो ए और बी से जो बाहर है वही सेम टू सेम आएगा यहाँ पे। ठीक है बेटा जी, बात समझ में आ रही होगी आपको। ये ए को रिप्रेजेंट करेगा, बी को, और ये जो पूरा जो पोर्शन है बाहर वाला, ठीक है, जितना भी सैडेड पोर्शन है, ये सारा का सारा किसको रिप्रेजेंट करेगा? कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। अब दोनों के वेन डायग्राम देखो, सेम दिख रहे ना आपको? अरे तो ये वही तो है डी मॉर्गन लॉ, क्या? दैट ए यूनियन बी, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। और जब ये दोनों इक्वल है तो इनके वेन डायग्राम भी तो एक जैसे होंगे। क्लियर? तो ये था फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट। अब चलते हैं हम थर्ड पॉइंट की तरफ, आ जाइए। थर्ड क्या कह रहा है? देखो, थर्ड कह रहा है ए इंटरसेक्शन बी और उसका कॉम्प्लीमेंट। बिल्कुल केयरफुली समझिए, ए इंटरसेक्शन बी का वेन डायग्राम याद आएगा आप लोगों को? बिल्कुल होगा, ऐसे कैसे नहीं होगा। ए इंटरसेक्शन बी में जो ए और बी में कॉमन है, और ए और बी में कॉमन कितना पोर्शन है? सिर्फ यही है ना। और वो क्या कह रहा है? इसका कॉम्प्लीमेंट, तो u माइनस ए इंटरसेक्शन बी। बेटा ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट अगर इसका निकालना हो आपको, तो u माइनस ए इंटरसेक्शन बी तो करोगे, सॉरी इंटरसेक्शन है यहाँ पे, u माइनस
ए इंटरसेक्शन बी तो करोगे बेटा जी, तो ए इंटरसेक्शन बी को माइनस कर दो यू में से, यानी कि माइनस करेंगे तो ये खाली हो जाएगा और ये पूरा का पूरा जो है ये सारा आपका रिक्वायर्ड वेन डायग्राम में सैडेड पोर्शन होगा। क्लियर है? आई थिंक के समझ में आ गया होगा आप लोगों को। जस्ट क्या माइनस करना है, ये खाली होना चाहिए। जब भी आप बनाओ पेंसिल से बनाओ और अच्छे से इसको इरेज कर दो अंदर से कि कुछ भी एक डॉट ना हो उसके अंदर। क्लियर है? मेरा नहीं ख्याल के कोई इशू है। थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट की तरफ चलते हैं। इस तरफ आ जाइए, बोर्ड पे ध्यान लगाइए, ठीक है। फोर्थ क्या है? कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, ठीक है। आइए, ये ए, ये बी, ये यूनिवर्सल सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, ध्यान से समझिए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए के अंदर ये जो है ये ए इंक्लूड नहीं होगा, बाकी का सारा पोर्शन इंक्लूड होगा। क्लियर? जो कहना चाह रहा हूं समझ आ रही बात? कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, बी इंक्लूड नहीं होगा, बाकी का सारा पोर्शन इंक्लूड होगा, ठीक है। अब जरा मेरी बात ध्यान से समझो, जब हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए निकालते हैं तो u माइनस ए करते हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी निकालते हैं तो u माइनस बी करते हैं, ठीक है भाई? बोर्ड पे देखते रहो बेटा। अब कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए का वेन डायग्राम अगर देखो तो ऐसा होता है, अलग बना रहा हूं उसको, ये ए है और इसका वेन डायग्राम देखें तो ये आता है। क्लियर? सिमिलरली अगर कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी देखें, बी, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी क्या आता है? सारे में सेटिंग होती है, सिर्फ बी के नहीं हो सकते। समझ पा रहे हो ना क्या कह रहा हूं? कोई इशू नहीं। अब वही सारी चीज है बेटा जी कि जब ए बनाओगे और बी बनाओगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए लोगे तो ये सारा आता है, ठीक है। चलो अच्छी बात है। जब आप कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी ले रहे हो तो ये आ रहा है सारा, ध्यान से समझो, सिर्फ बी के एलिमेंट नहीं होंगे। तो अब आप इन दोनों का यूनियन निकालो। यूनियन क्या? जितना भी पोर्शन है, जो भी अवेलेबल है दोनों में, वो सारा का सारा। तो दोनों में क्या अवेलेबल है? ध्यान से देखो बेटा, ए में भी बी में भी जितने भी कॉमन है वो भी, जो नहीं है वो भी, सारा आना चाहिए। तो बेटा जितने भी पोर्शन पे सेडिंग है वो सारे के सारे, चाहे वन साइडेड हो चाहे डबल साइडेड हो, कॉमन में हमेशा डबल साइडेड लेते हैं, ठीक है? बात समझ में आ रही है? बट जब यूनियन ले रहे होते हो तो आप वन साइडेड वाले को भी ले सकते हो। तो डबल साइडिंग तो है नहीं, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए के लिए साइडिंग करोगे तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए के लिए साइडिंग ये होगी, ठीक है ना? होप सो कि अब तो क्लियर हो गया होगा, ठीक है बेटा जी। और अगर कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी के लिए सेटिंग करोगे, पहले ए के लिए ये कर लो पूरा, और अगर कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी के लिए सेटिंग करोगे तो ये आएंगी, बी नहीं आएगा उसमें, ठीक है। तो जब आप कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी करोगे तो जितने पोर्शन ए के कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए के साइडेड है सारे, और जितने बी के साइडेड है उन सबको मैच करना है आपको। तो बस यही तो पोर्शन नहीं आएगा जिसमें ना तो सेटिंग है ही नहीं। तो ये जो है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? ये रिप्रेजेंट करेगा ए डैश यूनियन बी डैश। इट मींस कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। अब थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट, इन दोनों को कंपेयर कर लो। क्या ये एक जैसे हैं? बिल्कुल एक जैसे हैं, क्योंकि ये भी डी मॉर्गन लॉ है। सेकंड लॉ क्या कहता है? सेकंड लॉ कहता है कि अगर इंटरसेक्शन ले रहे हो और उसका डैश निकाल रहे हो तो ये यूनियन के इक्वल होता है। क्लियर है? दोनों इक्वल है, इसका मतलब क्या है कि आपका बिल्कुल करेक्ट है। ये सारे मैंने आपको इंट्रोडक्शन में समझाया है अच्छे से, वो वीडियो भी आप फॉलो करिएगा, ठीक है? समझ आ गया होगा तो लाइक कर दो। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या कह रहा है। 6 में कह रहा है लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स। तो एक बात तो समझ में आ गई हमारे में कि U क्या है? सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, ठीक है। अब बेटा मुझे एक बात बताओ, ट्राइंगल्स कितने तरीके के होते हैं? आपने पढ़ा होगा स्केलिन ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल, है ना? सबके बारे में आपको पता है।
ठीक है, स्केलिन के सारे एंगल्स डिफरेंट होते हैं, सबकी मेजरमेंट अलग अलग होती है। आइसोसेलेस में 2 एंगल्स इक्वल होते हैं एंड इक्विलेटरल ट्राइंगल all 3 angles must be equal and those angles must be equal to 60 degree. It means कि इक्विलेटरल ट्राइंगल के सारे एंगल्स 60 डिग्री के होते हैं। अब आइए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, if A is the set of all triangles with at least one angle different from 60, ध्यान से समझो, उन सारे ट्राइंगल्स का सेट है जिसके कम से कम एक एंगल 60 डिग्री नहीं है। इसका मतलब क्या है कि सारे आ जाएंगे, 2 एंगल 60 हैं तो भी उसमें कंसिडर करेगा, नहीं है तब भी आ जाएगा, बट तीनों 60 डिग्री के नहीं होने चाहिए। तो एक बात बिल्कुल क्लियर हो गई कि ए जो है, अगर रफली समझने की कोशिश करें तो ए किसका कॉम्बिनेशन है, स्केलिन ट्राइंगल का और आइसोसेलेस का, इन दोनों का ही तो है। ठीक है, तो जब बेटा सारे ट्राइंगल्स के सेट में से 2 तरीके के ट्राइंगल आप माइनस कर दो, स्केलिन एंड आइसोसेलेस ट्राइंगल, तो क्या बचेगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल ही तो बचेगा। देन यही आपका आंसर है, दैट ए डैश विल बी सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, सीधे लिख दो है ना, ए डैश विल बी सेट ऑफ ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल। बात समझ में आ गई आपको, जिस तरीके से रिप्रेजेंट करना हो, जिस तरीके से आपके टीचर रिप्रेजेंट करने को गए उस तरीके से आप कर लेना। पॉइंट बिल्कुल आपके क्लियर हो गया होगा। जिसमें तीनों एंगल 60 डिग्री के इक्वल आ जाए वो आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है, और सॉरी वो इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है, और जिसमें एक भी एंगल डिफरेंट हो वो या तो स्केलिन ट्राइंगल होगा या फिर आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा। इट मीन्स कि अगर सारे ट्राइंगल के सेट में से स्केलिन और आइसोसेलेस माइनस कर दें तो सिर्फ और सिर्फ सेट ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल ही बचता है, और वही इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7, फिल इन द ब्लैंक्स। कुछ पार्ट्स दे रखे हैं, उन्हीं को हमें सॉल्व करना है। फर्स्ट पार्ट क्या है, ए इंटरसेक्शन सॉरी यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। अच्छा एक बात बताइए मुझे, अगर मैं वेन डायग्राम के थ्रू इस पार्ट को समझने की कोशिश करूं, ये जो पार्ट है ये ए है, ठीक है, और ये पूरा यूनियन है, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए क्या होगा, यूनिवर्सल। पूरा कट करना। क्वेश्चन नंबर 7, फिल इन द ब्लैंक्स। सारे फिल इन द ब्लैंक्स है, 4 पार्ट्स है, इसमें सारों को समझने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट पार्ट देखिए, ए यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। अब मेरी बात ध्यान से समझने की कोशिश करिए, इसको बेटर है कि हम वेन डायग्राम से समझने की कोशिश करें। ये पूरा क्या है, ए, और ये कोई यूनिवर्सल सेट, तो जब आप कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए निकालोगे तो ये आएगा, क्लियर है, ए को छोड़ के। और ये क्या है, जो ब्लू कलर से है ये क्या है, ये ए है, और जब आप दोनों को यूनियन करोगे तो क्या आएगा, पूरा आ गया, और पूरा किसके इक्वल होगा, बिल्कुल यूनिवर्सल सेट के इक्वल। आसान है, इसलिए वेन डायग्राम बहुत हेल्पफुल होती है। सेकंड देखो, आप ऐसा नहीं, आपको एग्जांपल लेके भी कर सकते हो, कोई सेट ले लेना, यूनिवर्सल सेट ए ले लेना, फिर ट्रांसपोज निकाल के कॉम्प्लीमेंट निकाल के फिर कर लेना, एक ही बात होगी। 5' क्या होता है, जरा समझने की कोशिश करिए, u माइनस 5, और यूनिवर्सल सेट में से कुछ भी निकाल दो, क्या आता है आंसर, u। तो एक बात समझ में आ गई कि ये जो 5' है ये एक्चुअली में यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्शन ए, अरे भाई देखो जरा ध्यान से, ये है यूनिवर्सल सेट, इसके अंदर ये है ए, दोनों में क्या पोर्शन कॉमन है, ऑब्वियसली ये तो ए से बाहर का हिस्सा हो गया, और यूनिवर्सल सेट के अंदर ये सारा ही आता है, तो ये पोर्शन कॉमन है, क्लियर है। तो इसका आंसर क्या आएगा, ए आएगा। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना, लगते आसान है बट समझना पड़ता है। अच्छा, ए एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, ये ए है, ठीक है, और ये जो ब्लू साइडेड है ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। क्या दोनों में कुछ पोर्शन कॉमन है, कैसे हो जाएगा, u माइनस ए करके निकालते हैं, तो ये कितना आएगा आपका 5, एम्प्टी सेट, क्लियर, ओके। अब आ जाइए इस पार्ट पे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनिवर्सल सेट क्या आएगा, u माइनस यू, इट मीन्स 5
तो यहां क्या है, फाइव इंटरसेक्शन ए। जब फाइव में कुछ है ही नहीं तो ए में से क्या कॉमन मिलने वाला है, तो इस तरीके से इसका आंसर भी कितना आ गया, फाइव इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू फाइव, कुछ भी कॉमन नहीं है। क्लियर। तो इस तरीके से सारे 4 पार्ट्स मैंने आपको करा दिए हैं, बहुत ही इजी थे। वेन डायग्राम ने सारे काम को बहुत ही इजी कर दिया। आप इस एक्सरसाइज को सॉल्व करिए, कोई प्रॉब्लम हो कमेंट करिए, कोई चीज समझ नहीं आए तो भी बताइए, किसी टॉपिक पे आपको वीडियो बनवाना है वो भी बताइए। ट्राई करेंगे कि जितनी हेल्प आपकी की जा सके मैं करूं। आप मेरी हेल्प करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, उन लोगों तक शेयर करें जिनको इस चैनल की नीड है। थैंक यू सो मच।